सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ अगर हल्की सी सूजन भी शुरू हो जाए तो आपकी एनर्जी, इम्यूनिटी, नींद, वजन और मूड सब धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, बिना किसी बड़े दर्द के, बिना वार्निंग दिए। और आज मॉडर्न साइंस इसे दुनिया की सबसे साइलेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स मान रही है। गट इन्फ्लेमेशन यानी आंतों का सूजन। और हैरानी की बात यह है कि इसका एक पावरफुल नेचुरल सॉल्यूशन आपके रोज के सब्जी बाजार में पड़ा है। एक देसी कंद जिसे हम साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन रिसेंट इंटरनेशनल रिसर्च इसे गट रिपेयर सुपरफूड मान चुकी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शकरकंद का वो सच जो आपकी पूरी हेल्थ स्टोरी बदल सकता है। लेकिन एक सवाल, हमारे दादा दादी सर्दियों में शकरकंद क्यों भूनते थे? सिर्फ स्वाद के लिए, या उन्हें बॉडी के अंदर के साइंस का इंस्टिंक्टिव ज्ञान था जो हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल में तो बिल्कुल भूल गए? मैं हूं असलम परवेज, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर, और आप देख रहे हैं हेल्थ विथ असलम, जहां हम फूड और लाइफ स्टाइल के उस साइंस को समझते हैं जो शरीर को अंदर से हील करता है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। अब जरा अपने बचपन में लौटिए। सर्दियों की शाम, आंगन में अंगीठी, उस पर रखे गर्म गर्म शकरकंद जिनकी खुशबू पूरे घर में फैलती थी। दादी कहती थी, सर्दी में शकरकंद पेट को मजबूत बनाता है। तब हमें लगता था ये बस परंपरा है, लेकिन आज साइंस बता रही है ये परंपरा एक्चुअली गट रिपेयर प्रोटोकॉल था। आज मॉडर्न लाइफ स्टाइल में सबसे कॉमन कंप्लेंट्स है गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, अचानक थकान, वेट गेन, वेट लॉस, लो इम्यूनिटी, एंग्जाइटी टाइप मूड। और ज्यादातर लोग इन्हें अलग अलग प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि रिसर्च कहती है इन सब का रूट एक ही है, गट लाइनिंग इन्फ्लेम्ड। 2023 में जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई एक स्टडी ने बताया कि प्रोसेस्ड फूड, शुगर, रिफाइंड ऑयल और इरेगुलर ईटिंग टाइमिंग्स इंटेस्टाइन की अंदरूनी लाइनिंग में माइक्रो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन 30 से 40% तक कम हो जाता है। यानी आप खाना खा रहे हैं लेकिन बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा। यही रीज़न है कि सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी कई लोगों को फ़ायदा नहीं दिखता, क्योंकि गट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। अब यहाँ आता है असली गेम चेंजर, शकरकंद। 2024 में हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिसर्च में बताया गया कि रेसिस्टेंट स्टार्च गट में बेनिफिशियल बैक्टीरिया को फीड करता है, जिससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं। और यही कंपाउंड्स इंटेस्टाइन की सूजन को शांत करते हैं। और नेचुरल रेसिस्टेंट स्टार्च का सबसे रिच देसी सोर्स है शकरकंद, जिसे अलुआ भी कहते हैं। अब सोचिए, एक देसी सब्जी जो गट बैक्टीरिया को खाना दे, लाइनिंग को हील करे, कॉन्स्टिपेशन कम करे और इन्फ्लेमेशन शांत करे। क्या ये साधारण सब्जी है या कोई सुपर फूड? 2022 में फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में पब्लिश्ड स्टडी ने बताया कि स्वीट पोटैटो फाइबर गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी बढ़ाता है। और जितना डाइवर्स माइक्रोबायोम, उतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, बेटर डाइजेशन, बेटर मूड। यानी शकरकंद सिर्फ पेट नहीं, दिमाग तक असर डालता है। इसलिए कई देशों में इसे साइकोबायोटिक फूड भी कहा जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात, शकरकंद में बीटा कैरोटीन बहुत हाई होता है। 2023 की न्यूट्रिशन रिव्यूज स्टडी ने बताया कि बीटा कैरोटीन इंटेस्टाइन की एपिथेलियल लाइनिंग को रिपेयर करने में मदद करता है, जिससे लीकी गट जैसी कंडीशन का रिस्क कम होता है। लीकी गट मतलब गट वाल में टीनी गैप्स, जहां से टॉक्सिन्स ब्लड में डायरेक्ट चले जाते हैं और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। शकरकंद इस रिस्क को नेचुरली रिड्यूस कर सकता है। और सबसे प्रैक्टिकल बेनिफिट,
इसका सोलूबल फाइबर पानी एब्जॉर्ब करके स्टूल को सॉफ्ट करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और एसिडिटी धीरे धीरे बैलेंस होते हैं, बिना हार्श लैक्सेटिव इफेक्ट के। यही रीजन है कि आयुर्वेद में शकरकंद को मृदु व्यर्चक यानी जेंटिल गट क्लींजर माना गया है। अब आप समझिए, दादी सर्दियों में शकरकंद इसलिए देती थी क्योंकि ठंड में डाइजेशन स्लो होता है, और शकरकंद जेंटिल तरीके से गट को सपोर्ट करता है। ये ट्रेडिशन नहीं, परंपरा नहीं, बल्कि अप्लाइड फिजियोलॉजी था। आज हम खाली पेट कॉफी लेते हैं, लेट डिनर करते हैं, रात को हेवी फूड खाते हैं, ऊपर से स्ट्रेस, और फिर एंटासिड पेट को दबा देते हैं। प्रॉब्लम दबती है, सॉल्व नहीं होती। गट लाइनिंग अंदर से वीक रहती है, और फिर इम्यूनिटी डाउन, एनर्जी डाउन, मूड डाउन, चेन रिएक्शन शुरू। और यही इंटर करता है हमारा देसी हीरो शकरकंद। विदेशों में इसे स्वीट पोटैटो गट हीलिंग डाइट के नाम से क्लिनिक इन न्यूट्रिशन प्लान्स में यूज किया जा रहा है। यूएस में आईबीएस और माइल्ड इन्फ्लेमेटरी गट कंडीशन में इसे फर्स्ट लाइन डाइटरी रिकमेंडेशन में रखा जा रहा है। और आयरनी, जो चीज़ विदेशों में हेल्थ ट्रेंड है, वो हमारे यहाँ 20-30 रुपए किलो ठेले पे मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर शकरकंद इतना पावरफुल है तो कितना खाना चाहिए, कब इसे खाना चाहिए, किस तरीके से पकाना चाहिए? क्योंकि गलत तरीका का मतलब है गैस और ब्लोटिंग, जबकि सही तरीका का मतलब है गट हीलिंग। यही गलती 90% लोग करते हैं, फिर कहते हैं शकरकंद सूट नहीं करता। मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर आपको अब तक की बातें लॉजिकल और साइंस बेस्ड लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ सही मात्रा क्या होनी चाहिए, सही समय क्या होना चाहिए, सही कुकिंग का तरीका, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, और एक सिंपल 7 डे गट रीसेट प्लान शकरकंद के साथ। और यकीन मानिए, आगे जो मैं बताने वाला हूं उसे देखने के बाद आप शकरकंद को कभी साधारण सब्जी नहीं समझेंगे। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अगर शकरकंद इतना पावरफुल गट हीलर है तो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गट की हीलिंग हमेशा डोज, टाइमिंग, मेथड पर डिपेंड करती है। गलत मात्रा या गलत समय पर लिया गया सबसे अच्छा सुपर फूड भी गैस और ब्लोटिंग दे सकता है। और सही मात्रा, सही समय और सही कुकिंग मेथड वही चीज़ है जो शकरकंद को साधारण सब्जी से गट मेडिसिन फूड बना देता है। सबसे पहले मात्रा की बात करते हैं। एडल्ट हेल्दी व्यक्ति के लिए डेली सेफ और इफेक्टिव मात्रा है 100 से 150 ग्राम पका हुआ शकरकंद, यानी लगभग एक मध्यम साइज का शकरकंद। इससे ज़्यादा मात्रा सडनली फाइबर ओवरलोड कर सकती है, जिससे शुरुआत में गैस महसूस हो सकती है। इसलिए अगर गट पहले से कमज़ोर है तो शुरुआत 50 से 70 ग्राम से करना बेहतर होगा। धीरे धीरे गट बैक्टीरिया अडेप्ट करते हैं और फिर पूरा फायदा दिखने लगता है। याद रखिए, गट हीलिंग हमेशा जेंटिल कंसिस्टेंसी से होती है, शॉक से नहीं। अब समय, शकरकंद खाने का सबसे अच्छा समय है सुबह नाश्ते में या दोपहर के भोजन में। सुबह लेने से रेसिस्टेंट स्टार्च गट बैक्टीरिया को दिन भर फीड करता है, जिससे डाइजेशन स्टेबल रहता है। दोपहर में लेने से एनर्जी स्टीडी रहती है और कॉन्स्टिपेशन टेंडेंसी कम होती है। लेकिन रात को भारी मात्रा में शकरकंद लेने से कुछ लोगों में गैस या हैवीनेस हो सकती है, क्योंकि रात में डाइजेशन नेचुरली स्लो होता है। इसलिए अगर आप इसे रात में लेना चाहें तो मात्रा आधी कर। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, किस तरीके से पकाएं। यही वो जगह है जहां 90% लोग गलती करते हैं। डीप फ्राइंग, ज़्यादा तेल में पकाएं, या बहुत मसालेदार शकरकंद गट हीलिंग इफेक्ट को उल्टा कर सकता है। सबसे बेस्ट तरीका है उबाल कर, भाप में पकाकर, या अंगीठी तवे पर हल्का भूनकर। जब शकरकंद को उबाल कर ठंडा किया जाता है तो उसमें रेसिस्टेंट स्टार्च और बढ़ जाता है, और यही रेसिस्टेंट स्टार्च गट बैक्टीरिया के लिए सबसे पावरफुल फूड है।
यानी अगर आप उबले हुए शकरकंद को थोड़ा ठंडा करके खाते हैं, तो गट हीलिंग इफेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यही मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस का हिडन ट्रिक है। अब एक प्रैक्टिकल तरीका समझिए। शकरकंद उबालिए, छिलका निकालिए, हल्का ठंडा होने दीजिए, फिर थोड़ा काला नमक या सेंधा नमक डालकर खाइए। बस कोई हेवी मसाला नहीं, सिंपल फूड का मतलब डीप हीलिंग। अब सवाल आता है, क्या हर कोई शकरकंद खा सकता है? ज़्यादातर लोग सेफली खा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में सावधानी ज़रूरी है। अगर किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो मात्रा सीमित रखनी चाहिए और डॉक्टर से सलाह ज़रूरी है। अगर किसी को सीवियर आईबीएस या बहुत सेंसिटिव गट है तो शुरुआत बहुत छोटी मात्रा से करनी चाहिए। और अगर किडनी स्टोन टेंडेंसी है तो एक्सेस मात्रा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि शकरकंद में ऑक्सलेट मॉडरेट लेवल होता है। लेकिन सामान्य हेल्दी व्यक्ति के लिए सही मात्रा में शकरकंद एक सेफ डेली फूड है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार था, 7 दिन का गट रीसेट मिनी प्लान, जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। पहले दिन सुबह नाश्ते में 50 ग्राम उबला हुआ शकरकंद लें। बस ऑब्जर्व करें बॉडी रेस्पॉन्स। दूसरे दिन 70 से 80 ग्राम करें। तीसरे दिन 100 ग्राम तक पहुँचें। चौथे दिन से 120 ग्राम तक पहुँचें और सुबह या दोपहर में लेना शुरू करें। साथ में दिन में पानी सही मात्रा में पीते रहें। 5वें दिन नोटिस करेंगे ब्लोटिंग कम महसूस होने लगती है। छठे दिन स्टूल सॉफ्ट और रेगुलर होने लगता है। 7वें दिन तक बहुत से लोगों को पेट हल्का, एनर्जी स्टेबल और एसिडिटी कम महसूस होती है। यही गट बैक्टीरिया रीसेट का शुरुआती संकेत है। यह कोई मैजिक नहीं है, यह माइक्रोबायोम अडेप्शन है। जब गुड बैक्टीरिया को रोज सही फूड मिलता है तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को सप्रेस करते हैं और गट लाइनिंग को हील करना शुरू करते हैं। यही रीज़न है कि कंसिस्टेंसी के साथ 7 दिन बाद पहली इंप्रूवमेंट दिखती है और 3-4 हफ्तों में डीपर गट हीलिंग शुरू होती है। अब एक बात समझ लीजिए, गट ठीक होगा तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बार बार बीमार पड़ने का खतरा कम होगा। एनर्जी स्टेबल होगी, मूड बेहतर होगा, वजन बैलेंस होना आसान होगा। यानी एक सिंपल देसी कंद आपकी होल हेल्थ चेन को इम्पैक्ट कर सकता है। और यही कारण है कि आज वेस्टर्न क्लिनिकल न्यूट्रिशन में स्वीट पोटैटो को फंक्शनल गट हीलिंग फूड माना जा रहा है। लेकिन हम भारतीयों के लिए ये नया ट्रेंड नहीं है, ये हमारी परंपरा का हिस्सा था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले दादी इंस्टिंक्ट से देती थी, आज साइंस उसके पीछे का रीजन समझा रहा है। अब मैं दिल से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको ये नॉलेज यूज़फुल लग रही है, अगर आप महसूस कर पा रहे हैं कि हेल्थ सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि सही फूड टाइमिंग और लाइफ स्टाइल से बदल सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको ऐसे ही ग्राउंडेड रिसर्च बेस्ड इजी टू फॉलो जानकारी दूंगा, जिससे आपकी हेल्थ जर्नी कंफ्यूजिंग नहीं, क्लियर बनेगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपने शकरकंद किस तरीके से खाया और 7 दिन बाद आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ। आपकी एक छोटी फीडबैक किसी और को सही दिशा दिखा सकती है। तो अगली बार जब आप अपने सब्जी बाज़ार जाए और वो साधारण सा शकरकंद आपको दिखे, तो याद रखिए, ये सिर्फ सब्जी नहीं, ये आपके गट के लिए देसी हीलिंग टूल है। और एक बात हमेशा की तरह, नॉलेज ही प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।